राधे राधे मित्रों, मैं जा रही हूँ वृंदावन। तो सोचा क्यों ना ये सफ़र आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि वृंदावन जाना मेरा एक सपना है जो 3-4 सालों से पेंडिंग में था। और मैं सोच रही थी पता नहीं कब श्री जी का बुलावा आएगा और मैं वृंदावन जाऊँगी। तो हमारी पैकिंग हो चुकी है और इंतज़ार है तो सिर्फ ऑटो का। तो हम बस इधर उधर सारे भाई बहन घूम रहे हैं, सामान बाहर रख रहे हैं, हमारा खाना वाना सब पैक कर लिया है। और यहाँ हमारा ऑटो आ चुका है और ये मेरे भाई बहन दोनों बड़े क्यूट तरीके से विदा कर रहे हैं हमें। कोई बाई बोल रहा है, कोई ऐसा नौटंकी कर रहा है। और हम ऑटो में भी बैठ चुके हैं। आप चेहरे की खुशी देख सकते हैं, अलग ही दिख रहा है कि नहीं, अलग ही खुशी है जाने की। और यहाँ हम इंदौर जंक्शन पहुँच गए हैं। हम एक ग्रुप के साथ जा रहे हैं जो वृंदावन ही जा रहा था। और सडनली हमारा जाने का मौका हुआ और 2 दिन पहले बस आया कि आप वृंदावन चल रहे हो क्या। तो हमने कि भाई मौका मिला है, कैसे छोड़ दें। तो ये हमारा ग्रुप है जिसके साथ हम जा रहे हैं। साथ ही एक और ग्रुप है, ये है अमरनाथ जाने वाले का ग्रुप। तो ये भी हमारे साथ है। ट्रेन में हम दोनों ग्रुपों का सफ़र साथ में रहेगा। इसमें बहुत सारे रिश्तेदार हैं मेरे। तो बस इन्होंने इनके साथ भजन मंडली रखी हुई है, तो बड़े आनंद ले रहे हैं ये इनके। और सफ़र में भी पूरे साथ में रहेगी भजन मंडली। और ये हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। तो बस खुशी हो गई कि चलो भैया फटाफट निकल रहे हैं। हम ट्रेन में भी बैठ चुके हैं और हमारी ट्रेन भी शुरू हो गई। और हमारे सभी ग्रुप वाले अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके हैं। और फिर सोचा क्यों ना थोड़े वीडियोस बना लिए जाएं। तो मैं भी लग गई वीडियो बनाने में। और साथ ही थोड़ी देर बाद ही हमें भूख लगने लग गई। ट्रेन में बैठते ही भूख लगने लग जाती है मुझे तो बड़ी ज़ोरों की। तो सोचा चलो कुछ खा लिया जाए। खाने में हम भिंडी मसाला पूड़ी पराठे लेकर गए थे, जो बहुत ही टेस्टी बनाए थे मेरी सिस्टर ने। और साथ ही वापस हमारी भजन मंडली शुरू हो गई है। अमरनाथ यात्रियों ने सोचा चलो थोड़ी देर ट्रेन रुकी हुई है तो क्यों ना वापस से भजन के आनंद लिए जाएं। और उनके साथ ही हमने भी बहुत ही आनंद लिया भजन का, भगवान को याद किया। और उसके बाद हमारी ट्रेन शुरू हो गई थी तो हम फिर से ट्रेन में आकर बैठ गए और थोड़ी सभी ने गपशप की और साथ ही साथ नज़ारे के आनंद भी ले रहे थे। और सोच रहे थे कि बस फटाफट से वृंदावन पहुंचना है, अब जल्दी से मथुरा आ जाए और ट्रेन से उतर के हम निकल लें। और यहाँ रात का माहौल हुआ और भजन फिर से शुरू हो गया। तो ट्रेन में बैठते ऐसा लग रहा था मैं वृंदावन ही पहुँच गई हूँ। और यहाँ हम मथुरा जंक्शन पहुँचे और फटाफट से हमारा सामान सभी ने उठाया कि चलो भैया रात के 1:30 बज चुके हैं और हम मथुरा जंक्शन पहुँच गए। और आप चेहरे की खुशी देख ही रहे होंगे कितने खुश हैं हम कि फाइनली हम मथुरा तो पहुंच गए और कुछ ही देरों में वृंदावन भी पहुंच ही जाएंगे। हमने हमारा बैग उठाया और निकल लिए जल्दी से। और आपको सफ़र का पूरा अंदाज़ा हो ही रहा होगा। हम खुश हैं, वीडियोस बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए। और अब हम रिक्शा ढूंढने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही रिक्शा मिलता है हम निकल लेंगे। और यहाँ हम रिक्शे वाले भैया ने बड़ा परेशान किया हमें, पीछे पीछे घुमा रहे हैं। आधे किलोमीटर से हम पीछे पीछे घूम रहे हैं उनके और रिक्शे ही नहीं मिल रहे, हाँ ही नहीं बोल रहे। और जहाँ फिर मुश्किल से एक रिक्शे वाले भैया ने हाँ बोला कि चलो मैं आपको वृंदावन छोड़ दूँगा। तो जल्दी जल्दी हम भी उनके पीछे पीछे भागे कि चलो अब फाइनली एक रिक्शा मिला है। तो फटाफट से हमने हमारा सामान रख दिया है और अब तैयारी है, हम बैठ गए। और रिक्शा वाले भैया इतने तेज़ चला रहे हैं रिक्शा, ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं उनको जल्दी हमें वृंदावन छोड़ने की। वो जल्दी जल्दी चला रहे हैं। और हमने यहाँ ये कृष्ण जन्मभूमि देखी, ये मथुरा द्वार है। खुशी हो रही थी कि वृंदावन में इंटर हो चुके हैं। वृंदावन में वृंदावन की माटी से हमारा स्वागत हुआ और हम पहुंच गए हमारे आश्रम। सभी अपना अपना सामान उतार रहे हैं और गुरुजी का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से वो अब गेट खोल दे। भक्ति निकेतन हमारा आश्रम है और हमें पता चला कि यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम हमारे आश्रम से बहुत ही पास है और उनकी पथ यात्रा इधर से ही निकलती। तो हम इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे कि जल्दी से बस जाएँ और महाराज जी के दर्शन करें। तो हम तैयार होकर बैठे हुए हैं और फिर निकल लिए जैसे ही ताला खुला हमारे आश्रम का। और खुशी से कि चलो जल्दी जल्दी महाराज जी के दर्शन करने हैं। सभी बहुत खुश हैं कि पहले ही दिन हमें महाराज जी के दर्शन होने वाले हैं। पर मैं भी राधा नाम का जप करते करते चल पड़ी हूँ महाराज जी की ओर कि बस उनके दर्शन करने हैं। मेरो प्यारो वृंदावन, हाय नाम में इतना सुकून है। और यहाँ पर जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये रात के 1 बजे से लाइन लगाकर बैठे हैं यहाँ पर कि आगे जगह मिल जाएगी तो हम महाराज जी के पास से दर्शन कर पाएंगे। इतनी भक्ति देखकर दिल को इतना सुकून मिलता है कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मैं भारत में मैंने जन्म लिया, उस सनातनी धर्म में मैंने जन्म लिया। यहाँ पर आप राधा नाम का उच्चारण भी सुन रहे होंगे, राधा नाम का जप सुन रहे होंगे। राधे राधे नाम सुनने में ही इतना सुकून मिल रहा है आपको बता नहीं सकती।
यहाँ महाराज जी के आने की तैयारी हो चुकी है। एक बार पुलिस वाले आते हैं पूरी सेफ्टी चेक करने के लिए, और मैं सोच रही हूँ कि मैं इतना पीछे हूँ, मैं महाराज जी के कैसे दर्शन कर पाऊँगी। मुझे तो पीछे से ठीक से दिखेंगे भी नहीं महाराज जी। और यहाँ ये सारे इन्फ्लुएंसर आए हैं और ये वीडियोस बनाते हैं, महाराज जी नहीं आते उससे पहले, और इनकी थोड़ी देर बाद ही महाराज जी का आगमन हो जाता है। तो यहाँ महाराज जी के जो साथ में गुरुजी रहते हैं वो भी आ चुके हैं, और बस इंतज़ार है मुझे तो महाराज जी का कि बस महाराज जी आने ही वाले हैं। मैं एक टक लगाए देखे जा रही हूँ उधर, और एक चमचमाती हुई लाइट दिखी मुझे कि नहीं, अब महाराज जी का आगमन हो चुका है, महाराज जी पधार चुके हैं। और फाइनली वो पल आ चुका है जहाँ मैं महाराज जी को सामने से देखूँगी। रील और वीडियोस में मैं हर रोज़ सुनती हूँ उनको, पर अब मौका आ गया है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं महाराज जी को सामने से देख पा रही हूँ। आप भी देख रहे होंगे वीडियो में कि महाराज जी आ चुके हैं, और मैं बहुत ही पीछे हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है यार मैं पास से दर्शन नहीं कर पा रही हूँ, और पता नहीं मैं कब इतना आगे आ गई और महाराज जी कितने पास से दर्शन कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। शायद श्री जी की ही कृपा रही कि मैं इतने पास आकर महाराज जी के दर्शन कर रही हूँ। और मैं सोचती थी कि लोगों की आंखों में कैसे आंसू आ जाते हैं, पर जब मैंने महाराज जी को देखा मेरी खुद की आंखों में आंसू है, आप देख सकते हैं। अलग ही खुशी होती है उनसे मिलने की। और जैसे ही महाराज जी जाते हैं उसके बाद सभी लोग उस रास्ते को दंडवत प्रणाम करते हैं। तो मैंने सोचा ये मौका मैं कैसे छोड़ दूँ, तो फिर मैंने भी महाराज जी को उस रास्ते पर प्रणाम किया। ऐसा लग रहा था मैंने स्वयं महाराज जी को प्रणाम किया है। उसके बाद हम हमारे आश्रम के लिए निकल गए हैं, और आप भीड़ देख सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हों तो उनका बहुत ख़ास ध्यान रखना होगा आपको। और आप देख सकते हैं ये हमारे पहले दिन का सफ़र है वृंदावन में जो बहुत अच्छा रहा। अगले दिन का वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। राधे राधे।